हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और एडू अंकुरन के माध्यम से आपको वीकली करंट अफेयर्स इंडिया स्पेसिफिक और झारखंड स्पेसिफिक प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके झारखंड के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे उत्पाद सिपाही हो, जेटेट हो, माध्यमिक आचार्य हो या जेपीएससी हो, इसमें यह बहुत उपयोगी होने वाला है। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 4 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इस तरह का जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। आइए, इंडिया का जो करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पेन और पेपर लेके बैठिए, देखिए कि आपका करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। जो आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करके अपने तैयारी को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। चलिए, पहला है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कुछ डिटेल्स है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो लगभग 500 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। लोकेशन क्या होगा? गोरखपुर यूपी में होगा, 125 एकड़ जमीन पर। यह जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के पास स्थित होगा। ठीक है। अच्छा, एकेडमिक फोकस क्या होगा इसमें? इसमें आपको फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और इसमें आपको पर्यावरण विज्ञान में स्पेशलाइज्ड डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाएंगे। ठीक है। और भी कुछ सारे डिटेल्स हैं जिसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिए। देखिए, फॉरेस्ट एजुकेशन में होता क्या है ना कि सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होगा। किताबी पढ़ाई के साथ साथ आपको जो रियल टाइम एग्जाम्पल्स है उसको भी आप लोग इसमें देख पाइएगा, सीख पाइएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघन के मामले में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पहला स्थान है। देखिए, वाडा का रिपोर्ट होता है, जो भी एथलीट्स होते हैं ना, वो लोग डोपिंग का मतलब हो गया कि कुछ एस्टेरॉइड लेके अपना स्टेमिना को बढ़ा लेना। ठीक है। तो उसी के लिए एक कमिटी बैठी बनी है वाडा करके, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होता है, और एक होता है नाडा जो कि नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है। इसका कुछ आपको डिटेल दे दिया जा रहा है कि वाडा जो है, जिसका स्थापना किया गया था 1999 में, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका मुख्यालय। ठीक है। और दुनिया भर में खेलों में जो नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकना और निगरानी करना इसका प्रमुख कार्य है। देखिए, वाडा से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस तरह से ये वर्ल्ड लेवल का है, उसी तरह से नेशनल लेवल के लिए बनाया गया है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह भारत की राष्ट्रीय संस्था है जो डोपिंग की जांच करती है। ठीक है। और सुनील सेठी जो है, जो अभिनेता हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, हाल ही में वाडा का जो रिपोर्ट जारी किया गया है ना, उसमें भारत को पहला स्थान मिला है। ठीक है। और यह भारत के खेल जगत के लिए एक चिंताजनक खबर है कि लोग नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग पॉज करके जो भी चीज़ है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे आप जेपीएससी में अगर आंसर राइटिंग भी कीजिएगा, तो ये आपको इसके पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लॉन्च किया गया नया लोगो क्या दर्शाता है? व्हाट डज द न्यूली लॉन्च लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक्स रिप्रेजेंट्स? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, डिजिटल बैंकिंग है, सहकारी बैंकिंग है, एकीकृत ब्रांड है या हरित बैंकिंग है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत ब्रांड जो है, यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी है, वो किया गया है। देखिए, क्षेत्रीय या ग्रामीण बैंक के लिए ना जो लॉन्च किया गया एक नया लोगो है, तो वो क्या दर्शाता है? वो एकीकृत ब्रांड है। ठीक है। ये देखिए, ये लोगो, न्यू लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये लोगो है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इसके लिए कुछ रीजनल रूरल बैंक एक्ट के तहत जो मन, देखिए आपसे क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछा गया, लोगो है, ठीक है, वो एकीकृत है, इसके लिए आप लोग जान गए। लेकिन साथ ही साथ इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जैसे कि आरआरबी, इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो
1976 के अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट 1975 के सिफारिश पर इसको बनाया गया था। ठीक है, और पहला ग्रामीण बैंक जो है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर को हुई थी, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये सारा कुछ है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये आपके ऑप्शन है CISF, BSF, रेलवे सुरक्षा बल या CRPF। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल को पहला स्थान मिला है। देखिए 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता, इन लोगों का प्रतियोगिता होते रहता है, तो उसमें रेलवे सुरक्षा बल को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, ये इसके डिटेल्स हैं, इसको पॉज करके आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। युवा शोधकर्ताओं के लिए शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप किस संस्था द्वारा शुरू की गई? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द शक्ति स्कॉलरशिप फेलोशिप फॉर यंग रिसर्चर्स? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बतला दे रहा हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इसका क्या हो जाएगा, इसका है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इसका है आंसर, करेक्ट आंसर। ये आपका कुछ है, देखिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का लोगो कुछ इस तरह से होगा। इसकी स्थापना के बारे में बतला दे रहे हैं कि 31 जनवरी 1992 को हुई थी, राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग के तहत। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस कार्यालय निर्भया भवन, कटवारिया सराय, नई दिल्ली में स्थित है, और इसका जो प्रमुख चेयरपर्सन है विजया रहाटकर। ठीक है, विजया रहाटकर ने रेखा शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद संभाला है। वे आयोग के 9वीं अध्यक्ष बने। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए DRDO ने किस संस्थान के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखिए रक्षा अनुसंधान है, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए, नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए DRDO जो है वो किसके साथ MOU साइन किया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ जो ये MOU है वो साइन किया गया है। इसका कुछ डिटेल्स आपको बतला दे रहे हैं कि DRDO और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो 22 दिसंबर 2025 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें एग्रीमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट में कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। ठीक है, इसमें जो जो MOU साइन किया गया है उसके बारे में ये डिटेल्स आपको दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस MOU का कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा तकनीकों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। और भी जो डिटेल्स हैं इसको पॉइंट वाइज आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए आप लोग पॉज कीजिए, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको दे दिया जाए, और आप लोग उसको नोट डाउन करके अपना एक परफेक्ट करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर लीजिए। किसी भी तरह की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के लिए किस 2 संस्थाओं के बीच सहयोग समझौता हुआ है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सफरान फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी के बीच समझौता हुआ है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 22 दिसंबर 1950 को नई दिल्ली में यह हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, और तैयार की जाने वाली 2 प्रमुख जो प्रणाली है जो तैयार किया जाएगा वो सिग्मा 30N जो कि डिजिटल लिंक रेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो कि आर्टिलरी गन ये सब जो होता है ना उसको पिन पॉइंट, मतलब कि जैसे कि तोप हो गया, वायु का रक्षा प्रणाली हो गया, मिसाइल हो गया, रडार में ये नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। कौन सा नेविगेशन सिस्टम है? सिग्मा 30N। ठीक है, एक और है CM3MR, डायरेक्ट फायरिंग साइट के लिए इसको आर्टिलरी गन में और एंटी ड्रोन सिस्टम में इसका उपयोग किया जाना है। तो इसको भी आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के उपयोग से कितने करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी को रोकी गई है? तो ये आपके ऑप्शन है 420 करोड़, 500 करोड़, 660 करोड़ या फिर 750 करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 660 करोड़ रुपए
जो है उसका बचत किया गया है, धोखाधड़ी से रोका गया है। ठीक है, ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की मदद से मात्र 6 महीने में 660 करोड़ के साइबर फ्रॉड होने से बचाए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए, इंडिया का जो 8 प्रमुख उद्योग है, ठीक है, उसको आपको पहले पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना वृद्धि जो है उसको दर्ज किया गया है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं 1.2%, 1.5%, 1.8% या फिर 2.3%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8%। सबसे पहले आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 8 उद्योग जो है उसमें आपको कोयला उद्योग है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनिंग प्रोडक्ट, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये सारे हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और कुल वृद्धि जो है 8 प्रमुख उद्योग में से संयुक्त सूचकांक में पिछले साल से इस महीने की तुलना में 1.8% की वृद्धि हुई है। सकारात्मक वृद्धि वाले क्षेत्र सीमेंट, स्टील और उर्वरक हैं, और कोयला उत्पादन में भी अच्छी बढ़त दिखी है। यहाँ पर सारा डेटा जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा, यह डेटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्वदेशी स्टेल्थ वाटर क्राफ्ट कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अंजदीप या फिर आईएनएस अरिहंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस अंजदीप। इसका कुछ डिटेल्स को यहां पर आप देखिए कि भारतीय नौसेना में अंजदीप जो कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का तीसरा जहाज है। ठीक है, आईएनएस अंजदीप का जो प्रोजेक्ट है उसका विवरण देखिए यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो उपयोगी तथ्य है कि गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, यह भारत का एक प्रमुख शिपयार्ड है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, इसी सब में ये सब चीज को बनाया जाता है, तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्वत श्रृंखला के लिए समान कानूनी परिभाषा दी है? सुप्रीम कोर्ट गेव अ यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन टू विच माउंटेन रेंज? तो अभी आप लोग जानते होंगे कि अरावली को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पर्वतमाला को एक समान कानूनी परिभाषा दी है। यह निर्णय अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए अभी देखिएगा बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, सेव अरावली ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस, रील्स या शॉर्ट्स भी आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अरावली से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यह श्रृंखला का लगभग 800 किलोमीटर लंबी है अरावली श्रृंखला, जो 4 राज्यों में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में अरावली फैली हुई है, तो 4 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में फैली है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में हुआ। कुछ डिटेल्स जो है वो कुछ इस तरह से है। ये जो है 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन 23 और 24 दिसंबर 2025 को किया गया। लोकेशन कहाँ था? विशाखापत्तनम। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का जश्न मनाना और पेशा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ को चिन्हित करना। अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में भी अब ये नियम लागू होने वाला है, पेशा। ठीक है, तो पेशा के बारे में बहुत सारा चीज है, ये जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो भी शेड्यूल्ड एरिया है जो कि 10 राज्य में है, वो सारा कुछ का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो क्या होगा? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया गया है। कुछ डिटेल्स जो है वो आपको दे दिया जा रहा है कि किसान दिवस जो होता है हर साल 23 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन जो था, किसान जयंती जो है, वो 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भी अन्य जो डिटेल्स है उसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? ये आपके ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पिछला भी जो आपको करंट अफेयर्स बताया गया था उसमें विज्ञान पुरस्कार के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, पॉज करके देखिए कि क्या है। जैसे कि प्रमुख विजेता, विज्ञान रत्न मिलता है, विज्ञान श्री मिलता है, विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर मिलता है, विज्ञान टीम होता है। ठीक है, तो हर तरह का पुरस्कार का यहाँ पर विजेता जो है, विनर्स जो होता है हर कैटेगरी में, उनको पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किया। और भी कुछ सारे जो मतलब की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैक 2 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? ब्लैक 2 सैटेलाइट वाज लॉन्च यूजिंग विच रॉकेट? ये आपके ऑप्शंस है, PSLV है, गगनयान है, LM3 M6 है, या SSLV। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LV M3 M6 के द्वारा इसरो लॉन्चेज US कॉस्मेट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 हैवीएस्ट पेलोड लॉन्च बाई LV M3 द बाहुबली। ठीक है, ये इसके कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिसे लॉन्च व्हीकल जो है बाहुबली रॉकेट, इसका उपनाम बाहुबली दिया गया है, इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। नाम क्या है? LV M3। ठीक है, और ये इसरो के द्वारा जो किया जाता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा, क्या है कि इसके थ्रू बहुत सारा काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा भारत का पहला रोलिंग बजट। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 3 साल का रोलिंग बजट, 3 ईयर रोलिंग बजट तैयार करेगा। रोलिंग बजट है क्या? देखिए, रोलिंग बजट पारंपरिक बजट से काफी अलग और आधुनिक होता है। ये कंटिन्यूअस अपडेट, पारंपरिक बजट 1 साल के लिए स्टैटिक होता है, जबकि रोलिंग बजट जो होता है ना, उसको सालाना अपडेट किया जाता है। अगले वर्षों के अनुमान को हर साल की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिवाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें एडेप्टिव प्लानिंग होता है। यह बदलती आर्थिक स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील और रियलिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? इससे भविष्य की योजनाएं बनाने, उसको मॉनिटरिंग करने और फोरकास्टिंग करने में मदद मिलता है। कुछ और भी डिटेल्स है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस के नाम पे गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भी बहुत सारे जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका देहांत 16 अगस्त 2018 को एम्स नई दिल्ली 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। और भी बहुत सारे जो डिटेल हैं वो यहाँ पर दिया गया है, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये आपके ऑप्शन है, रेखा गुप्ता, अनु गर्ग, मीनाक्षी वर्मा या फिर सुजाता साहू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का मौका मिला है। ये देखिए इनका फोटो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1991 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी अनु गर्ग उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव बनने जा रही हैं। और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक किसने लगाया? ये आपके ऑप्शंस है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या पृथ्वी शॉ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट का खबर है तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, फिर भी आपको बता दिया जा रहा है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वैभव मात्र 14 साल और 272 दिन की उम्र में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रेल विकास निगम के CMD कौन बने हैं? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, अश्विनी वैष्णव, सलीम अहमद, विवेक जोशी या फिर अमिताभ कांत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलीम अहमद। यहाँ पर इनका देखिए फोटो आपको प्रोवाइड किया गया है। सलीम अहमद जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD बने हैं। ठीक है, इनका कुछ डिटेल है वो आपको दिया गया है
कि सलीम अहमद की नियुक्ति और कैरियर का प्रोफाइल, प्रोफेशनल अनुभव, मुख्य कार्य जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार टाटा नगर सहित देश के 48 स्टेशनों की क्षमता को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शन है 2026, 2028, 2030 या 2035। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। देखिए, चक्रधरपुर रेल मंडल जो है कि टाटा नगर सहित देश के 48 स्टेशनों की क्षमता को अगले 5 वर्षों यानी कि 2030 तक में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और भी सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील ने किस वर्ष तक पूर्ण नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये आपके ऑप्शन है 2030, 2035, 2045 या फिर 2050। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2045 तक। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। कुछ जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी जो है 2045 तक पूरी तरह से नेट जीरो बनने की घोषणा की है। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए जो मुख्य तकनीक जो यूज करेंगे वो हाइड्रोजन इंजेक्शन है, कार्बन कैप्चर है, स्क्रैप आधारित स्टील मेकिंग है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब का उपयोग इन लोग करने वाले हैं। और भी कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है जिसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अब ओला उबर की बुकिंग की तरह कौन सी सेवा मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक की जा सकेगी? ये आपके ऑप्शंस हैं, टैक्सी सर्विस, फूड डिलीवरी सर्विस, 108 एम्बुलेंस सर्विस या फिर पुलिस पेट्रोलिंग सर्विस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 एम्बुलेंस सर्विस। जिस तरह से ओला और उबर का हम लोग बुकिंग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसी तरह से 108 एम्बुलेंस सर्विस को हम लोग सेवा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित कर रही है जिसके माध्यम से 108 एम्बुलेंस वाहन की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। ठीक है, निजी एम्बुलेंस का भी एकीकरण किया जाएगा, उन्हें प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन और निबंधन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, और भी सारा कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देखेंगे और नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार झारखंड को मिली? ये आपके ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, देखिए 79 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो संतोष ट्रॉफी है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का समूह सी। संतोष ट्रॉफी देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है और 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के समूह सी के मुकाबलों की मेजबानी इस बार झारखंड को सौंपी गई है, जो कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता 19 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में निम्न टीमें भाग ले रही हैं जैसे कि रेलवे की, झारखंड की, बिहार की और दिल्ली की। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान की शुरुआत किस शहर में की गई है? आप लोग को पता होगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो है उनके नाम पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए और मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए पहले लोग कोचिंग संस्थान में तैयारी करते हैं। तो कोचिंग संस्थान की शुरुआत की जा रही है, किस शहर से शुरू किया जाएगा? ये आपके ऑप्शन है, जमशेदपुर, रांची, कोडरमा या खुट्टी। किससे होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची से शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थान की जो खास बात है वो यहाँ पर दिया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। मुख्य उपस्थिति आपके मंत्री चमरा लिंडा। और किस वर्ग के लिए? झारखंड के अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र के लिए ये कोचिंग चलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 2025 को। देखिए झारखंड में संथाली भाषा हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? कि 22 दिसंबर को भारतीय संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से
संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय भाषा है जिसको संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में मतलब कि लिस्टेड किया गया है। संथाली भाषा का जो स्क्रिप्ट होता है वो ओल चिकी में होता है, लिपि जो होता है वो ओल चिकी का होता है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग बहुत हिसाब मतलब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेस्ट सेलर पुस्तक द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के हिंदी संस्करण पलामू किले का रहस्य का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजी अहमद। ये आपको देखिए द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट है, इसका हिंदी संस्करण उसका विमोचन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजी अहमद द्वारा लिखित ऐतिहासिक थ्रिलर उपन्यास द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट पलामू किले का रहस्य के हिंदी संस्करण को बेस्ट सेलर पुस्तक का सम्मान मिला है। इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, नीतीश कुमार, परितोष उपाध्याय, संजीव कुमार या फिर विश्वनाथ शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार को किया गया है। संजीव कुमार को किया गया है। आगे इसका कुछ डिटेल्स है। संजीव कुमार को झारखंड का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनका प्रोफाइल और नियुक्ति के बारे में आपको प्रोवाइड किया गया है और सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट है उसको यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड देश में किस स्थान पर है? ये आपके ऑप्शन है 19वें, 21वें, 27वें या 28वें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27वें स्थान पे है। देखिए, झारखंड की आर्थिक स्थिति पे जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। यद्यपि झारखंड संसाधनों में समृद्ध है, फिर भी आर्थिक मापदंडों पर यह पिछड़ा दिखता है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 68,357 है। झारखंड भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वें स्थान पर है। तुलनात्मक में जो तुलना किया जाएगा, झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार को छोड़कर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से काफी पीछे है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखिए गोवा है सबसे आगे, 3,57,611 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय है। और झारखंड के प्रति व्यक्ति आय क्या है? सिर्फ 68,357। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव की शुरुआत की गई? ये आपके ऑप्शन है रांची, दुमका, चाईबासा या खूंटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची से इसकी शुरुआत की गई है, नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव। ठीक है, क्या है कि झारखंड की राजधानी रांची में जनजातीय संस्कृति और स्वशासन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा आयोजन संपन्न हुआ जो कि 23 से 24 दिसंबर को हुआ। आंड्रे हाउस में 2 दिवसीय नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ठीक है, और भी सारा डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इतना आपको जो करंट अफेयर्स है इस वीक का वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ये सेट नंबर 4 था। अगला भी जो वीकली करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यूअसली एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इससे आपको अगर मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम का मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसमें आंकड़ों के साथ आपको एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। तो इसकी जोर शोर से आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी डाउट्स है या जो भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए कि इसको और किस तरह से हम लोग बेहतर बनाएं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर आप समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।